मैं बहुत जल्द एक बहुत बड़े K-pop कॉन्सर्ट पे भी जा रही हूँ। पहला बंदा बनना अपने खानदान में जिसने ग्रेजुएट होगा बाहर से। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का वही था जब मैंने पहला वो बंदी थी जिसने रोज सुबह उठना है, उसको एक दाना होगा कहीं ना कहीं। मैं नहीं इस चीज से ओवरकम कर सकती हूँ, ऑब्वियसली दिल करता है तो ला ही दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे मेरी लास्ट वीडियो के बाद कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, रेगुलर क्यों नहीं हो, सैलरी कितनी है, जॉब कैसे मिली, स्टडीज कैसे जा रही है, मैनेज कैसे कर रही हो, खर्चा निकल रहा है, जॉब क्यों कर रही हो, वेट इतना कम हो गया, इतना कमजोर हो गई हो, हमें टिप्स बताओ, एक्नी ठीक हो गई है। तो मैंने सोचा कि एक मिलके ना अच्छी सी Q&A वीडियो बना देती हूँ जिसमें आप सबके सब क्वेश्चंस को मैं आंसर कर दूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। मैंने एक रजिस्टर के ऊपर आपके सब क्वेश्चंस के जो है ना वो क्वेश्चंस लिख लिए, आंसर्स मैं बोलूंगी। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी थी और आप लोगों ने उसमें क्वेश्चंस पूछ लिए थे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे फाइनल्स चल रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेमेस्टर 3 भी जो है वो क्लियर हो गया और अब मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो गई हूँ, सेमेस्टर 4। और मैं डिग्री जो है मेरे उसके वाले से क्वेश्चंस थे तो मैं उनको आंसर कर देती हूँ जो मेरी नजर में थे कि कौन सी डिग्री है। तो गाइज मैं कर रही हूँ बैचलर्स बायोटेक्नोलॉजी में और मेरी डिग्री जो है 2027 में कंप्लीट होगी। और जो मैंने फील्ड चूज करनी है इसके बाद वो मैंने रिसर्च साइंटिस्ट बनना है, तो इंशाल्लाह रिसर्च फील्ड में जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे ये था कि अरुषा ने मुझसे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा था कि हम दोबारा कब जाएंगे कहीं घूमने फिरने। तो आई कैन नॉट वेट टू मीट देम अगेन। और जाहिर है बहुत ज्यादा होम सिकनेस होती है यहाँ पे, हर पल दिल करता है कि घर जाओ। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा होगा अरुषा तब हम दोबारा घूमने जाएंगे। नेक्स्ट था कि अब मुझे ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिला है कि यू आर सो प्रिटी एंड यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो जिसने मुझे कमेंट्स किया। आप सब भी बहुत खूबसूरत हैं जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। एवरीवन इज ब्यूटीफुल। हाउ डू यू डील विद होम सिकनेस? तो ऑब्वियसली कहीं भी जाओ, चाहे हॉस्टल्स में रहते हो आप, चाहे आपकी शादी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, अगर आप अपने पेरेंट्स से दूर हो तो होम सिकनेस तो होती ही होती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं कैसे डील करती हूँ? शुरू में तो मुझे डिप्रेशन हो गया था और डिप्रेशन की वजह से हार्मोनल एक्नी हो गई थी, खासा वेट गेन हुआ था, कितने मसले हुए थे। मैंने बहुत बुरी तरह डील किया होम सिकनेस को। पहले मैं बिल्कुल अकेले रहने की मुझे आदत हो गई थी, अकेले सिनेमाज जाना, अकेले शॉपिंग पे जाना, अकेले रेस्टोरेंट्स जाना। लेकिन अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं तो अब थोड़ा कवर हो जाता है, मम्मा पापा से डेली बात होती है। और फिर अब ये बात है खुद को समझाना पड़ता है कि अब ये हो गया, इट इज व्हाट इट इज, अब रहना है, पेरेंट्स के बगैर तो रहना ही है। तो वही बात है कि एक वो लव एंड हेट रिलेशनशिप है मेरा कनाडा के साथ। कभी कभी बहुत खुशी होती है कि आई हूँ, कभी कभी बहुत दुख होता है कि यहाँ क्यों आई हूँ, इतना दूर क्यों आ गई हूँ अपने पेरेंट्स से। स्किन केयर करंटली अच्छा, मैंने कुछ पाकिस्तान की भी ब्रांड्स की बहुत प्रोडक्ट्स यूज की हैं स्किन, जैसे ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स की और साथ में FW ऑर्गेनिक्स, IK ऑर्गेनिक्स, मामा को जिनके प्यार्स आते थे और जो मुझे आते थे उनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में स्किन केयर प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैंने जिस ब्रांड की प्रोडक्ट्स यूज की हैं वो मैं उनकी फोटोस अटैच कर देती हूँ, आप लोग देख लें। तो इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी A1 प्रोडक्ट है। साथ में क्या कहते हैं, एक्नी तो बिल्कुल नहीं हो रही है मुझे। एक्नी का ये सबसे बड़ा, मैं अगर आप लोगों को बताऊं ना कि सीक्रेट क्या है, मैं वो बंदी थी जिसने रोज सुबह उठना है, उसको एक दाना होगा कहीं ना कहीं मुंह पे। और अगर नहीं होता था ना तो मैं खुशी से मुझे यकीन ही नहीं आता था कि आज मैं उठी हूँ, आज मेरे मुंह पे कोई पिंपल नहीं है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगी डॉक्टर अमारा को फ्रॉम स्किनटेस्टिक। कोई पेड शाउट आउट नहीं है, कुछ नहीं है। मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठी, कनाडा में, पाकिस्तान में नहीं हूँ अभी। मैं डॉक्टर अमारा को दिल से थैंक यू करती हूँ। उन्होंने मेरी स्किन को बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स देके बहुत ठीक किया। उन्होंने मुझे गाइड किया वेट कम करना है, उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी मेडिसिन गाइड की और उन्होंने साथ में मुझे स्किन केयर की, मेरा माइक्रो नीडलिंग्स की और उनका हाइड्रा सब। एक्नी जो होती है ना, अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा शुगर खा रहा है ना और एक्नी उसको हो गई है तो वो बिलबोर्ड है आपकी शुगर एडिक्शन का जो आपके मुंह पे होती है एक्नी। प्लीज शुगरी फूड्स को, फास्ट फूड्स को, अपनी डाइट को ठीक करना है। अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करें, अपनी स्किन टाइप को समझें, मॉइस्चराइज करें, अच्छे सीरम्स लगाएं। लेकिन आपकी जो स्किन को ब्रांड सूट कर जाए उसको फिर आपने इसके साथ स्टिक रहना है, चेंजेस नहीं करना है। अगर 2-3 ब्रांड्स हैं, उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, बस वो प्रोडक्ट्स फॉर एवर में। अच्छा, नेक्स्ट है फीस खुद अपलोड की थी या लोन लिया था? तो कोई लोन नहीं लिया था। यहाँ पे अगर आना है तो फीस तो अपलोड खुद ही देनी है, तो अभी तक खुद ही दिया, आगे भी खुद ही देती है मामा बाबा के साथ। और कितना रेंट है? तो एक रूम का अगर मैं भी बताऊं तो 525 है हमारा रेंट, $525। और साथ में ऊपर वाईफाई का बिल अलग से आता है और हाइड्रो का भी कभी कभी चार्ज कर लेते हैं वो। वैसे फुल यूनिट हमें तकरीबन $2300 में मिला हुआ है। नेक्स्ट है एनर्जी जाके पाकिस्तान की क्या चीज याद आती है? ऑब्वियसली फैमिली याद आती है और साथ पाकिस्तान के खाने याद आते हैं। पाकिस्तानी खानों का कोई मुकाबला नहीं है।
सिर्फ ये बात नहीं है, और हमारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स की इतना प्यारा अंदर से इंटीरियर होता है, इतनी प्यारी डाइनिंग होती है। यहाँ पे ऐसा मैंने नहीं देखा। लाइक बहुत हाई एंड रेस्टोरेंट्स होंगे, बहुत हाई एंड, जिनका बिल एक खाने का जो है तकरीबन 50-60 हजार रुपए आए, उनका है अच्छा। लेकिन वहां पाकिस्तान में जैसे होता है ना 5-6-10 हजार तक अच्छा खाना आ जाता है, वो भी इंटीरियर अच्छा होता है। यहाँ पे इंटीरियर वगैरह फारिग है बस, और पाकिस्तान के खाने मुझे बहुत याद आते हैं, बहुत ज्यादा। जॉब कैसे मिली, इंटरव्यू दिया है और सीवी। अच्छा, तो जॉब में जैसे मिली थी कि मैं ऑनलाइन अप्लाई कर रही थी, क्योंकि यहाँ जा जाके रेज्यूमे ड्रॉप करने का कोई फायदा नहीं होता। ऑनलाइन वो पोस्टिंग आ जाती है तो बस अप्लाई करते रहो। मैंने कोई मिलियन जॉब्स अप्लाई की थी और फिर जाकर मुझे चल पे आई थी ऑफर। पहले उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, मैं अपना रेज्यूमे प्रिंट करवा के लेके गई थी। मेरा इंटरव्यू हुआ था, फिर उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने तकरीबन 15-20 एप्लीकेंट्स थे, तो उसमें से 2 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी, एक मैं थी और एक और थी। और फिर उन्होंने हमारी ट्रेनिंग की थी 7 to 8 डेज। कुछ तो पर आवर सैलरी जो है कनाडा में, अगर लीगल जॉब कर रहे हो सिन पे, तो मिनिमम वेज मिलती है जो कि है $17.20 पर आवर, और बाय वीकली पेमेंट होती है यहाँ पे। लाइक हर 2 वीक्स बाद आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट होता है। मंथली एक्सपेंसेस मेरे काफी हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंट हमारा ज्यादा है, 525, ऊपर वाईफाई का बिल, फिर फोन का बिल आता है तकरीबन $110, फिर साथ में ग्रोसरीज तकरीबन $200-300, ये खर्चे होते हैं। इसके अलावा तो इतने कोई खर्चे नहीं होते। हाँ, उबर पे खर्चे होते हैं, उबर क्योंकि यहाँ पे गाड़ी नहीं है मेरे पास, तो अगर कभी जॉब पे लेट हो रही हूँ तो जॉब पे जाना है उबर पे, फिर बाहर के खाने पे, तो एट द एंड मंथली एक्सपेंसेस अराउंड लाइक $1,100-$1,200। तो जॉब से भी इतना ही कमा पाते हैं, तो सेविंग तो कुछ नहीं होती है, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सेविंग हो या फैमिली को मैं कुछ पीछे खर्चा भेज सकूं, अनलेस अनटिल मैं 2-3 जॉब्स कर रही हूँ। लेकिन अभी वही बात है कि हमें सिन के ऊपर लाइक लीगली कनाडा में सिर्फ 24 आवर्स अलाउड है अपनी सिन के ऊपर, वरना लोग कैश पे जॉब करते हैं तो $10 पर आवर की जॉब होती है वो, और उसमें हम अनलिमिटेड आवर्स कर सकते हो। तो मैं कैश जॉब्स नहीं कर रही हूँ, मुझे मेरी मामा ने पहले दिन से मना किया हुआ है कि इस लाइन में जाना ही नहीं है, तो मैं कैश जॉब्स नहीं कर रही हूँ। मुझे लीगल सिन पे जॉब मिली थी। साथ में था कि वर्स्ट एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा क्या है। इतने एक्सपीरियंस हो गए कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है। वैसे क्या ही होता है। हाँ, वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का वही था जब मैंने पहला दिन यहाँ पे कनाडा में पहली रात गुजारी थी लंदन में। टोरंटो में तो तसल्ली देने के लिए आंटी अंकल लोग थे, उनके साथ टाइम गुजर जाता। 4 सितंबर को जब मुझे ये रियलाइज हो गया था कि अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे साथ सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और कुछ नहीं है, वो मेरी बहुत डेडली रात थी। पहली दफा मेरा खाना गले में फंस गया था, और वो एक रियलाइजेशन होना कि पेरेंट्स बहुत दूर हैं, उनसे मिलना और अननोन लोगों के साथ रहना, स्ट्रेंजर्स के साथ, वो मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस था। कुछ लोग बोल रहे थे कि जॉब क्यों कर रही हो, यूट्यूब से इनफ नहीं है और सारा कुछ। तो देखिए, जॉब वैसे भी आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। कल को मैंने अगर अपनी डिग्री के बाद जॉब करनी है तो मेरे पास मेरे रेज्यूमे पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए कनाडा। फ्यूचर गोल्स क्या है? सबसे बड़ा फ्यूचर गोल, अच्छा ऑब्सेशन मेरी क्या है? ऑब्सेशन मेरी सिर्फ यही है कि मुझे अपने माँ बाप का नाम बहुत ज्यादा रोशन करना है इंशाल्लाह। और फ्यूचर गोल्स भी यही है कि जितना हर लड़की के लिए होता है, हर लड़की के लिए क्या, हर बड़ी बहन के दिल में होता है कि अच्छा मुझे माँ बाप का नाम रोशन करना है, मेरी जिम्मेदारी है वो पहला बंदा बनना है अपने खानदान में जिसने ग्रेजुएट होगा, बाहर की डिग्री लेगा। नेक्स्ट है कि आप डाइटिंग करती हैं या नहीं? तो हाँ जी, मैं डाइटिंग करने की कभी कभी कोशिश तो करती ही हूँ। लाइक अभी मुझे लग रहा है कि मेरा वेट दोबारा से गेन हो गया। आप लोग बताइएगा। पिछले तो व्लॉग में सिर्फ ये कमेंट था कि मैं बहुत वीक हो गई और मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। तो वो ऑब्वियसली लाइक जॉब करती हूँ तो कभी कभी नाश्ते किए बगैर चली जाती हूँ, फिर 8 घंटे वहां पे चल के हो जाता है, या कभी लेट उठती हूँ। ये है कि मैं रोज पिज्जा बर्गर्स नहीं खाती हूँ, लेकिन लाइक वीकली या वीक के बाद मैं 1-2 दफा खाती हूँ, और कभी कभी शुगर भी खाती हूँ। आजकल मुझे रस खाने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, तो मैं चाय के साथ रस खाती हूँ। डाइटिंग मेरा चल रही है, लाइक कभी चलती है, कभी होती है, कभी नहीं होती है। लेकिन अभी मेरा ये वापस से दिल है कि विंटर वेकेशंस है तो मुझे ट्रेडमिल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बेस्ट ड्रेसेस पेज और इंस्टाग्राम तो मेरी मामा के और हमारे फेवरेट्स तो वही हैं जो आप लोग मुझे पूरी जिंदगी आप लोगों ने देखा है, सफायर, एथनिक, बारोक है, और यही ब्रांड्स मेरे तो फॉरएवर फेवरेट रहे हैं। मामा के तौर भी बहुत ज्यादा है, तो आप लोग मामा के इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हैं। उनकी ड्रेस डिजाइनिंग दुनिया में सबसे अच्छी है। मुझे आज तक मामा के अलावा किसी की ड्रेस डिजाइनिंग पसंद नहीं है। लाइफ रियलिटीज कनाडा में कैसे फेस की? लाइफ रियलिटीज कनाडा में ये फेस की है कि कोई भी आपका सगा नहीं होता सिवाय आपके माँ बाप के, और लाइक जितना लोगों पे ट्रस्ट करते हैं वो एंड पे आपका ब्रेक कर देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मेरा तो यही है कि मतलब ऑन अ पॉजिटिव नोट बहुत अच्छे लाइफ एक्सपीरियंसेस मिले हैं।
काफी मैच्योर हो गई हूँ, देखना आ गया लोगों को, समझ आ गई है लोगों की कि कैसे लोग होते हैं, क्या मेंटेलिटी है उनकी। काफी ज्यादा एक्सपीरियंसेस फेस किए अनएक्सपेक्टेड लोगों के हवाले से। हर शख्स आपका दोस्त नहीं होता है, जो मुंह पे जैसा दिखता है वो पीछे से वैसा नहीं होता है। लाइक इजीली किसी को ट्रस्ट नहीं करना, इमोशनल फूल नहीं बनना, क्योंकि मैं इमोशनल बहुत ज्यादा हूँ। बाकी सब कुछ खुद ही करना है, योर ओन। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने आप से खुद से प्यार करना है और खुद के लिए सब करना है, ठीक है ना। और जो लोग आपकी सच में केयर करते हैं, आपको उनकी सच में केयर करनी है। क्या लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए? तो ऑब्वियसली होना चाहिए ब्रो, किसका वेट कर रहे हो? इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे पेरेंट्स आजकल के दौर में हमें एजुकेशन इसीलिए दे रहे हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट हों, या मतलब अगर उन्होंने कोई लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस फेस किए हैं, अगर वो नहीं इंडिपेंडेंट थे, तो हम लोग वो फेस ना करें। तो ऑब्वियसली आपको अच्छी डिग्री करनी है, आपके खुद के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए। वही बात है, मैंने अपनी वीडियो में एक दफा पहले बोला था, कोई शहजादे नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते हैं जो आएंगे आपको आके बचाएंगे और आपसे शादियां करेंगे। आपको मेहनत करनी है, आपको पढ़ना है, आपको अपने ख्वाब खुद पूरे करने हैं। किसी आदमी पे डिपेंडेंट होने से बेहतर है कि आपको खुद ऑब्वियसली इज्जत करनी है। आपका कोई लाइफ पार्टनर हो, आपका कोई कुछ भी हो, आपको कल को अगर वो अच्छा है, आपको उसकी इज्जत करनी है। लेकिन इस तरह आप उसकी भी तो हेल्प कर सकते हो ना, उसको भी तो सपोर्ट कर सकते हो। जैसे मेरी मम्मा है, वो खुद इंडिपेंडेंट है, वो मेरे बाबा को सपोर्ट करती है, अच्छा करती है सब कुछ। एक औरत को एक कॉन्फिडेंस होता है खुद में, खुद के अंदर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट तो होना है, अपनी डिग्री लेनी है, अपनी तालीम लेनी है, और फिर जाके आपको कल को शादियां सब कुछ करना है, वो सब कुछ हो ही जाता है। लेकिन पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए। वैसे अल्लाह हर लड़की का नसीब अच्छा करे, लेकिन वही बात है कि खुद ना खुद कुछ तो कुछ खुद भी करना ही है ना। एक लाइफ है तो इंडिपेंडेंट होना है, पढ़ना है, अपने ख्वाब पूरे करने हैं, पेरेंट्स के ख्वाब पूरे करने हैं, बजाय इसके कि आप किसी और पे डिपेंडेंट हो कि वो आपके और आपके माँ बाप के ख्वाब पूरे करे। एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के लिए तो करने ही है ना। अच्छे हाथ में डिग्री है, अगर पेरेंट्स के साथ कल को शॉपिंग पे जा रहे हो तो अगर उनको कुछ पसंद आ गया तो यू कैन प्राउडली बाय दैट फॉर देम। जैसे वो आपके लिए खरीदते रहे, जैसे वो आपकी विशेष पूरी करते रहे, आप कल को उनकी विशेष पूरी करो। क्योंकि अभी मैं इस लाइफ में हूँ कि अभी मैं अपने माँ बाप की जिम्मेदारी हूँ, लेकिन कल को मैं वो स्टेज पे होंगे कि वो मेरा फर्ज है, मुझे उनके लिए सब कुछ करना है। तो इंडिपेंडेंट तो होना ही। कमेंट है, आर यू मिसिंग योर मॉम? Are you gonna miss your mom? No. No? Oh, don't cry. Are you? जब किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट से उसके घर के बारे में पूछा जाता है ना, मेरे से पूछा जाता है ना, मेरे माइंड में वो गाना चलता है, मैं कभी बतलाता नहीं पर तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तारे जमीन वाली मूवी का। तो गाइस ऑब्वियसली बहुत याद आती है। कोई सवाल है करने का? लाइक मम्मा की याद नहीं आएगी, उनके हाथ का खाना, उनकी डांट, वो मुझे उठाए सुबह, वो मेरे लिए खाना बनाए, मेरे कपड़े वगैरह जो है वो प्रेस करे और मुझे कॉलेज भेजे, मुझे स्कूल भेजे, मैं जॉब से आऊँ रात को तो मुझे खाना बना के दें, सारा कुछ करें। तो ऑब्वियसली माँ बाप की तो याद आती है, किसको नहीं आती माँ बाप की याद? सबको ही आती है। मेरे लिए ये बहुत अच्छी टॉपिक है। अगर मुझसे कोई मेरी मामा के बारे, मैं तो बस मैं किसी और की मामा को किसी के साथ देख के रोना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं इस चीज से ओवरकम कर सकती हूँ। ऑब्वियसली दिल करता है कि घर आओ, माँ हो, आपके लिए खाना बनाए, आप उनके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो। जो हॉस्टल्स में रहते हैं या जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, ईदों पे कोई बाकी दोस्तों की शिफ्ट हो, मैं अकेले खाना खा रही हूँ, अपने लिए अकेले बना रही हूँ, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स से याद आते हैं। जैसे अभी मैं बिल्कुल अकेली हूँ घर पे, वो दोनों शिफ्ट पे हैं। रुला ही दिया। अच्छा, लोग कनाडा के कैसे हैं? क्वेश्चन ये था। लोग कनाडा के बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं, बहुत अच्छा ग्रीट करते हैं। मैं सुबह सुबह जॉब पे होती हूँ, हाय हाउ आर यू, हाउज योर डे गोइंग, आर यू गुड, आर यू फाइन, सब ऐसे मिलते हैं, बहुत नाइसली बात करते हैं और उनकी हेल्प करो, कुछ भी थोड़ी बहुत भी हेल्प करो, और बहुत अच्छे मैनर्स हैं। थैंक यू, हर बात पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो बहुत अच्छा लगता है। साथ में कि कोई कंसल्टेंट नहीं, मैं बिल्कुल कंसल्टेंट्स के हक में नहीं हूँ, बहुत फजूल के पैसे चार्ज करते हैं, बिल्कुल सही गाइड नहीं करते हैं आपको। यू लाइक के पॉप? ओ आई लव के पॉप, मैं बहुत के पॉप के गाने सुनती हूँ, डिफरेंट बैंड्स के। और बाकी ये मैं बहुत जल्द एक बहुत बड़े के पॉप कॉन्सर्ट पे भी जा रही हूँ, बहुत जल्द नहीं, थोड़ा सा दूर है, बट या आई शेयर इट विद यू गाइज, लाइक टोटली अनएक्सपेक्टेड, लाइक होता है ना ड्रीम कम ट्रू। तो आप लोग गेस करते हैं ना कमेंट सेक्शन में, फिर आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है? तो मैं जल्द के पॉप के कॉन्सर्ट पे भी जाऊंगी, आई कैन नॉट वेट फॉर दैट। शादियां अटेंड करने की क्रेविंग्स हो रही है यार। मैं मामा को कॉल पे यही कह रही थी ना, यहाँ शादियां है ना, किसी की बर्थडे पार्टी है ना, कुछ और है, शादियां ही नहीं होती किसी की। मैं इवन को बोल रही थी बहन तुम शादी कर लो, कहती मैंने शादी करनी है तो इंडिया में करनी है,
ना मेरे इतने दोस्त हैं जिनकी शादियां हो रही हैं, तो यहाँ लाइफ बहुत बोरिंग है। फेवरेट ड्रामा आजकल मैं कौन सा ड्रामा देख रही हूँ? आजकल मैं कुंडली भाग्य देखने आती है, मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मैंने कोई और इंडियन ड्रामा नहीं देखा हुआ, और पाकिस्तानी मैंने अभी चीफ रीवॉच किया था, और मेरी काफी लिस्ट बनी पड़ी है कि मैंने कौन कौन से ड्रामास देखने हैं। लेकिन अगर कोई अच्छे सजेशंस हैं कोई न्यू ड्रामास के, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। कॉलेज और जॉब सब मैनेज हो जाता है, बहुत टफ होता है, टाइमली पढ़ना पड़ता है। एक हफ्ता मतलब जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं प्रॉपर सो के उठ के पढ़ना है। लाइक पता है कि इतने घंटे जॉब है, अब सुबह फिर जॉब है, अब पढ़ना ही पढ़ना है। लाइक मैं एक दिन आई थी अपनी 3 to 11 शिफ्ट करके, और फिर मुझे 2 असाइनमेंट्स करनी थी। मैंने 11 to बैठ के 2 AM तक वो असाइनमेंट की थी, और फिर मेरी सुबह 7 AM शिफ्ट थी, और सोने का थोड़ा सा टाइम था। तो काम तो बहुत ज्यादा, मेहनत तो बहुत ज्यादा है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। ड्रीम कार गाइज, मेरी ड्रीम कार जो है ना एक मस्टैंग है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे इस पर घोड़ा बहुत प्यारा लगता है, जिसकी भी सड़क पर बाहर मस्टैंग जा रही होती है मैं तो मुड़ के देखती हूँ, बहुत प्यारी गाड़ी है। और दूसरी मुझे ऑडी की SUV बहुत प्यारी लगती है। तो अल्लाह ताला हम सबको भी दे और आप सबको भी दे, आमीन। फेवरेट पंजाबी सिंगर ऑब्वियसली दिलजीत दोसांझ, मुझे उसके गाने बहुत पसंद है। मुझे बॉर्न टू शाइन उसका बहुत पसंद है। गोट भी अच्छा गाना है, और करण औजला के भी कुछ गाने अच्छे हैं, AP ढिल्लों के भी अच्छे हैं, बट लाइक मुझे दिलजीत के गाने बहुत पसंद है। कनाडा वीजा फैमिली के लिए, अभी कनाडा वाले बहुत स्ट्रिक्ट हुए हैं। पिछले मंथ भी लाइक इन्होंने बहुत एप्लीकेशन रिजेक्ट किए हैं, बड़े बगैर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इधर इलेक्शन होने वाले हैं। तो ट्रूडो को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, क्योंकि उसने अनलिमिटेड स्टूडेंट्स बुलाए हैं। तो अगर अभी मैं मशवरा दूंगी कि अभी ना अप्लाई करें, कुछ अर्से तक थोड़े हालात बेहतर हो जाएं, इलेक्शंस हो जाएं, तो फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट मेमोरी स्कूल और कॉलेज की, स्कूल की मेरे पास बहुत मेमोरीज हैं। 9th और 10th की मेरा जो ग्रुप था, मैं मेरे फ्रेंड्स, हमने बहुत शरारतें की हैं 9th क्लास में और 10th क्लास में, बहुत हरकतें की हैं। 2 दफा हमें सर्टिफिकेट मिला हुआ है, हम लोग धूप में खड़े हुए हैं, बहुत शरारती थे हम लोग। लेकिन फिर भी मैंने स्कूल में अच्छे नंबर, इन पे 98% ले लिए थे। मेरे फ्रेंड्स के भी सबके 97-98% मार्क्स आ गए थे। कॉलेज की अगर कनाडा में करूँ तो पंजाब कॉलेज में तो मुझे इतना कुछ याद नहीं है। कनाडा में भी काफी मेमोरीज हैं, अपने इन फ्रेंड्स के साथ लैब में हरकतें करना या क्लास के बाद बैठना। और एक लास्ट सवाल मुझसे था कि फेस फैट कैसे कम किया। तो डाइटिंग करेंगे तो फेस फैट भी कम होगा, हाथ भी पतले होंगे। और मुझे क्वेश्चन था जॉ लाइन का, तो वही बात है कि अच्छी लग रही है। डाइटिंग की थी मैंने और साथ में ट्रेडमिल की थी, तो वेट कम हो ही गया था। आई होप सो आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने कर दिए होंगे। अच्छा, अब मैं ये सोच रही हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग ना एक स्नो का बनाऊँ। स्नो कल है, तो मैं जा सकती हूँ बाय डाउनटाउन में आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज होती हैं। वैसे मैं आप लोगों को पता हूँ टांगा चल रहा था कनाडा में। मैंने जब देखा ना, मैं और रेमन जा, मैंने कहा बस में, मैंने कहा मैंने बाहर घोड़े चल रहे हैं, तो वो घोड़ों के आगे पीछे टांगा था, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो अगर वो दोबारा हुआ तो मैं उसका भी व्लॉग बनाऊंगी, लाइक स्नो एक रूटीन टाइप बनाऊंगी। वैसे तो मैंने सब व्लॉग्स शेयर किए हैं, लेकिन मैं ये भी जरूर करूंगी। और कॉलेज का टूर मुझे अच्छी तरह याद है, वो भी बनाऊंगी। आई होप सो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी मिली होगी। कोई बात अगर नहीं पसंद आई तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा, और अगर कोई बात पसंद आ गई है तो उसके लिए छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आप लोगों को जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना सबने बहुत 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 ख्याल रखना है, खुद को सर्दी से बचाना है, और अल्लाह हाफिज।